हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी में क्लास 6 की जो हिस्ट्री हो रही है, आज उसका लास्ट चैप्टर है इमारतें, चित्र और किताबें, चैप्टर 10। फिर इसका ये जो मैराथन है वो आपको संडे को ही मिल जाएगी। ओके, ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। तो आज का जो चैप्टर है इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में है। देख लेते हैं क्या लिखा है। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। सबसे पहले आप सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक नहीं देते तो हमें भी नहीं समझ आता कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। तो आप लोग वो ज़रूर दीजिएगा। ओके, एंड शेयर ज़रूर करिए। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक जाना आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये धातु स्तंभ, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातु विज्ञान क्या होता है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने ये दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। आपने पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि ये 2500 साल पहले लगभग आई थी, और खुदाई से ही इस काल के बारे में पता चला कि यहाँ पर अन्नागार हुए हैं, स्नानागार हुए हैं, कई सारी जगहें हुई हैं कि कहाँ पर कौन से सब किस तरह के दफनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली। ठीक है। उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। हड़प्पावासी इतने ज़्यादा शिल्पकार थे कि उन्होंने तांबे को बनाना सीख लिया था। उन्होंने तांबे को कैसे बनाया था? टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया था? कांसा भी बनाया था। उनको तांबे की जानकारी थी। तो किसकी जानकारी नहीं थी, ऐसे भी बात क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उत्तराधिकारी लौह युग के से संबंध थे। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे उनको लोहे के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, वो कांस्य युग से जुड़े हुए थे, और जो उनके उत्तराधिकारी थे, हड़प्पावासियों के जो उत्तराधिकारी थे, वो लौह युग से संबंधित थे। मतलब वहाँ पर लौह का ज्ञान होना शुरू हो गया था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढड़वा लोहा, तो ये 3 तरह के हैं। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि भारत जो है वो कितने किस्म के लोहे का निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट है लौह स्तंभ। तो उसका देख लेते हैं। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। देखिए, ये जो लौह स्तंभ आपको दिख रहा है, ये कहाँ खड़ा है? महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार का जो परिसर है वहाँ पर ये लौह स्तंभ है, और ये हज़ारों सालों पहले से खड़ा है। लेकिन आप ये याद देखिए यहाँ पर कि बारिश में, खुले में ये खड़ा होने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई जंग वगैरह नहीं लगती। बल्कि आप आजकल देख रहे होंगे कि ज़रा सी लोहे की किसी भी चीज़ को आप खुला छोड़ दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए, आपकी खिड़कियाँ होती हैं, उनके ही जो ग्रिल वगैरह लगे होते हैं उनको ही देख लीजिए, तो उनमें क्या होता है? जंग लग जाती है। बट इस लौह स्तंभ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। तो इसका वजन है, ऊंचाई है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। मतलब ये जो लौह स्तंभ है इसमें खुदाई हुई है, खुदाई करके लिखा गया है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त थे, फिर समुद्रगुप्त हुए। ओके, आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, जबकि ये खुले में खड़ा है, बारिश में भी है। ओके, इसके बाद में भी इसमें क्या है? जंग नहीं लगा। ये कहाँ है? महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में है। ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन इसका 3 टन है। और ये कब का है? लगभग 1500 साल पहले का। और इसमें जो अभिलेख है उसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, उल्लेख है, जो जिससे हम लोग गुप्त वंश के बारे में जानकारी कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईंटों पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो ये वाली जो लाइन है यही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से भी बना है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, ठीक है, हर स्तूप में क्या होता है? डिब्बा रखा होता है, और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गई, राख है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जब प्रॉपर
स्तूप बनाना शुरुआत नहीं हुई थी तो मिट्टी के ऊपर एक टीला बना देते थे और उसको ही धातु मंजूषा कहते थे। या प्रारंभिक स्तूप उस समय इस तरह से बनते थे। ओके, बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ मिट्टी का ही टीला बना देते थे, बाद में उन टीलों को मिट्टी से ईंटों से ढकने लगे। बाद के काल में उससे गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। डिज़ाइनर पत्थर जो आते हैं तो उन पर डिज़ाइन वगैरह बनाकर उनसे ढके जाने लगे। तो इस तरह हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्तूप के निर्माण का जो निर्माण है वो होना शुरू हुआ। पहले मिट्टी का बना, मिट्टी के बाद उनको जब वो मिट्टी का बनाएंगे तो क्या होगा, बारिश वगैरह में वो खराब हो सकते थे, इसलिए उनको ईंटों से ढकने लगे। ईंटों से थोड़ी सुरक्षा हुई, लेकिन उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उन्होंने पत्थरों से ढकना शुरू कर दिया। ओके, तो इतना आप समझ गए कि किस तरह स्तूप की शुरुआत हुई है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला जो पथ है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ओके, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। आपने कई जगह देखा होगा कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाइंस बना दी जाती हैं, है ना, कुछ इसी तरह यहाँ पर भी है रेलिंग लगाकर। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब यहाँ पर मानचित्र 7 पेज नंबर 89 में देखिए, अमरावती ढूंढो, मतलब अमरावती के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। यहाँ पर कभी एक भव्य अमरावती में एक बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ठीक है, और ज़्यादा जब वो डिज़ाइन उस पर बनाई गई। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। देखिए ये वाली जो फोटो है ये सांची का महान स्तूप है जो कि एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ओके, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहाँ पर जो भगवान जी हैं उनकी एक्चुअल जो प्रतिमा होती है उसको स्थापित किया जाता है। ओके, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो ये यहाँ पर आप समझ गए कि गर्भगृह क्या है, जहाँ पर जो मुख्य देवी देवता है जिनका वो मंदिर है उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता था, उसको गर्भगृह कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसे शिखर कहते थे। आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक बनाते हैं और उसको शिखर कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जो झंडा होता है उस मंदिर का, उसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो पूछ सकते हैं कि मंडप नाम की जो जगह है वो कहाँ होती थी, मंदिर में, और ये क्यों, किस लिए प्रयोग में लाई जाती थी। वो एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा, ये पत्थरों को काट कर ये बनाए गए हैं दोनों। ये भी स्तूप है, मंदिर हैं। ठीक है, पहला क्या है, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये जो है ये एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया कि कैसे बनाए गए हैं, पक्की ईंट और पत्थरों से। दाएं ऊपर ये जो है ये महाबलीपुरम में एक आकस्मिक मंदिर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं महाबलीपुरम और एहोल, इनके बारे में भी देख लीजिए कि इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर रहे हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जो अभी आपको एक दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत ही अच्छी नक्काशी द्वारा पत्थरों से बनाए हुए मंदिर बनाए गए हैं। एक ये मंदिर है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आप समझ सकते हैं कि भाई उस समय उनके पास इतने ज़्यादा जो औजार हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी कलाकृतियों को बनाया, इतनी अच्छी गुफाओं को बनाया है जिनमें पत्थरों से काट कर चित्रकारी वगैरह की है। तो उनके पास उनको कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना हुआ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। ओके, क्योंकि आम जनता जो है वो तो राजा रानी को कर ही देती थी, उनके पास खाने के लिए ही बहुत कम बचता था, तो वो मंदिर वगैरह कहाँ ही बन पाएंगे जब उन्हें अपना घर बनाना ही मुश्किल हो जाता था। पहला काम
अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। मतलब कुछ मंदिर इस पहाड़ों को, गुफाओं को खोद कर बनाए जाते थे, लेकिन कुछ की जो नक्काशी है, कुछ की दीवारें हैं और जो मंदिरों में सजावट के लिए पत्थरों पर नक्काशी की जाती थी वो अलग से लगाने के लिए, तो उनको जोड़ने में भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था कि किस तरह उनको जोड़ें। ये भी एक सोचनीय बात थी। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के मठ की बात हो रही है। ये देख लीजिए, ये है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोद कर इसे 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना खूबसूरत ये है, और पत्थरों को, पूरे पर्वत को खोद कर ये बनाया गया। तो उस समय जब औजार इतने अच्छे नहीं थे, उसके बाद भी जो कलाकृति थी वो इतनी मजबूत थी और इतनी अच्छी थी कि उसको आज भी हम देख सकते हैं। ओके, कमरों में प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ओके, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों, मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। मतलब जो ज़्यादा रईस थे वो भी उनके जो संघ वगैरह थे वो भी दान के रूप में बनवाने का खर्च देते थे। ठीक है, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक जो समृद्ध कृषक थे, ठीक है, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आज भी आप जब कुछ मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर एक पट्टी टाइप की लगी होती है, पत्थर पर उनके नाम खुदे होते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने इतने रुपए दान में दिए हैं मंदिर के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसी तरह पहले भी होता था कि जो दान करते थे वो अपना नाम मंदिर में खुदवा लेते थे। ओके, अब बात करते हैं चित्रकला की। ये देखिए अजंता के चित्र हैं। ये वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, विहार जहाँ पर वो रहते थे और ध्यान करते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के जो रंग हैं वो 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी जो चित्रकला की जो शैली थी वो कितनी ज़्यादा अच्छी रही होगी कि उसके रंग आज भी क्या है, चमक रहे हैं। ठीक है, और उनको मशाल की रोशनी में बनाया गया, क्योंकि भाई उस समय इतनी ज़्यादा रोशनी और इतना डेवलपमेंट नहीं था कि रोशनी को गुफाओं के अंदर ले जाया जा सके। तो यहाँ पर आपने देखा, चित्र देख लीजिए, ये देखिए कितना खूबसूरत चित्रण यहाँ पर किया गया है। किसी गुंबद का चित्र लग रहा है, जो मंदिर या मस्जिद में ऊपर साइड में गुंबद बना होता है उसका चित्र है। अब है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। पहले आपने पत्थरों की जो चित्रकला थी वो देखी, इमारतों की चित्रकला, इमारतों के बारे में जाना कि वो कैसे बनाए गए, स्तूप के बारे में जाना, फिर आपने चित्रकला के बारे में भी जाना। अब बात हो रही है पुस्तकों की। तो उस समय बहुत सारे जो प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिलपद्दिकारम जो है वो एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की है, इलांगो नामक कवि ने। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, ये पुहार में रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात बस इतनी ही है कि तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की जो रचना है वो इलांगो नामक कवि ने की है। इसके बारे में थोड़ा सा है वो पढ़ लेते हैं। कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी, ये पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। यहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा पति
जो मतलब अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है, लेकिन पत्नी उससे इतना प्यार करती है कि अपने पति पर आए हुए प्राणदंड के जो उसने अपराध भी नहीं किया उसको प्राणदंड मिल गया, तो उस पत्नी ने गुस्से में आकर पूरे मदुरै का विनाश कर दिया। ठीक है, और लेकिन जो पति था वो क्या करता था, किसी और से प्रेम करता था। तो ऐसे ऐसे लोग पहले भी हुआ करते थे। सिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन है, वो देख लेते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। तो ये बस कन्नगी जो बोल रही है वही है, इसको आप छोड़ दीजिए, पढ़ लेना बाद में जब आपको PDF दी जाए। एक और तमिल महाकाव्य है मणि मेखलई, को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक सिलपद्दिकारम हो गया और एक क्या हो गया, मणि मेखलई, ये भी तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ठीक है, यानी कि पहले ये महाकाव्य खो गए थे और 1000 साल पहले दोबारा से मिले हैं, 100 साल पहले, सॉरी। अन्य लेखक जैसे कालिदास ये संस्कृत में लिखते थे, तो इनके जो कविताएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह के बारे में आप क्लास 9 में अभी जो पहला चैप्टर पढ़ाया है उसमें आप पढ़ चुके हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। तो उस समय क्या है, पुराण भी लिखे गए। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछ सकते हैं। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराण का मतलब क्या है, प्राचीन। मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। तो ये मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का 8 पाठ जो है वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। पहले यही तो होता था ना कि इतनी ज़्यादा पुस्तक वगैरह छापने की मशीनें नहीं थी, तो एक ही बन जाती थी और जो अध्यापक थे वो उसका पाठ करते थे। बच्चों की जो स्मरण शक्ति थी वो इतनी तेज थी कि बच्चे उनको सुन कर याद करते थे। ठीक है, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। आप सभी भी कुछ ना कुछ महाभारत और रामायण के बारे में जानते ही होंगे। रामायण के बारे में तो सभी जानते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, उद्देश्य क्या था महाभारत का, जिसकी वजह से कौरव और पांडव लड़े, कि वो दोनों ही चाहते थे कि हस्तिनापुर की जो गद्दी है वो उनको मिल जाए। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं कि वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भगवद गीता किस महाकाव्य से संबंधित है, तो वो महाभारत से संबंधित है। और इसके रचयिता कौन है महाभारत के, श्री वेदव्यास जी हैं। ओके, रामायण की कथा कौशल से राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम की लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो महाभारत के लेखक कौन है, व्यास जी हैं। ठीक है, ऋषि वेदव्यास है। और रामायण के कौन है, वाल्मीकि हैं। ठीक है, और रामायण में राम जी की कहानी है और महाभारत में क्या है, कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। वो क्यों लड़े थे, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। और महाभारत में ही भगवद गीता भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो, याद रखिएगा। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जो आम लोग अपनी कहानियाँ कहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। आपने देखा होगा ना, आपके दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे घर में बड़े बुजुर्ग, वो कहानियाँ सुनाते रहते हैं, है ना। शेख चिल्ली की कहानी हो गई, किंवदंतियाँ हो गई, मतलब जो उन्होंने सुना है वही आपको भी सुना रहे हैं, इस तरह से। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थीं। जातक कथाओं का चित्रण जो है वो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो इतना आप यहाँ पर समझ गए। बंदर राजा की कहानी, चलिए इतनी देर में आपने पढ़ा है तो एक कहानी पढ़ लेते हैं।
एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ एक राजा नहा रहा था। उसे ये आम मिला। उसे चक्कर ये हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी पार ना कर लिया हो। ठीक है, पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर। मतलब बंदर ने ही लकड़ियों को काटकर पुल बनाया और बंदरों की जो सेना थी, बंदरों की जो प्रजा थी, उसको तब तक वो उस पुल को पकड़ा रहा जब तक बंदर की जो प्रजा थी यानी बंदरों ने पुल पार नहीं कर लिया। ठीक है, तो वो उस पुल को पकड़े पकड़े इतना थक गया कि वो मरणासन अवस्था में आकर गिर गया। राजा ने जब ये देखा कि राजा ने ये सब देखा, उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मतलब राजा ये नहीं जानता था कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है। ठीक है, मध्य भारत में बहरहूत ने एक स्तूप में से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा बैठा हुआ है। ठीक है, और बंदर भी हैं, बंदर का भी राजा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने लिखी। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्टियम पुस्तक जो है वो कौन सी भाषा में है? तो वो संस्कृत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही लाइन में आपके कितने प्रश्न बन गए। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चक्कर काट रही है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, आप ये नहीं मतलब इतना नहीं लोग जानते थे कि पृथ्वी घूम रही है। पहले ये था कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य निकल रहा है, सूर्य छुप रहा है। ठीक है, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। तो आर्यभट्ट के बाद साथ ही साथ और कौन कौन है? वारामिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य, ये भी कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हैं। ओके, और देखें ये शून्य के बारे में देख लेते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। शून्य की खोज किसने की? तो भारतीयों ने की। ठीक है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी तथा तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये भी लाइन देख लीजिए कि रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। ठीक है, एलोपैथी क्या होती है कि एलोपैथी की दवाइयाँ जब आप खाते हैं तो एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी लग जाती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जब वो बीमारी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती तब पता चलता कि हाँ एक और बीमारी हो गई। लेकिन आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं वो आपकी एक बीमारी को ठीक करेंगी, जिस बीमारी की आप दवा खाएंगे उस बीमारी को तो ठीक करेंगी ही, साथ ही आपके शरीर में कोई और भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेद का ये लाभ है। ठीक है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में रहे हैं और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चरक जो है वो किस शताब्दी से संबंधित है, सुश्रुत किस शताब्दी से संबंधित है। तो चरक है प्रथम और द्वितीय से, और जो सुश्रुत है वो चौथी शताब्दी से संबंधित है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चरक द्वारा लिखी गई है। और ये किससे संबंधित है? ये औषधि शास्त्र से संबंधित है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत जो है वर्णन किया था। तो ये भी दोनों ही पुस्तकों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ये एक पेज नंबर 11 पर तिथियों पर एक नज़र, एक टॉपिक दिया गया है। तो ये पूरी हिस्ट्री को ही यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, कि जैसे कि पुराण पाषाण युग ये कौन से
जो सन में हुई है, हड़प्पा के नगरों का विकास किस में हुआ, ऋग्वेद किस में हुई है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा रोक दे रहे हैं तिथियों पर एक नज़र, क्योंकि तिथियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पूरा आप लोग यहाँ पर इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, और पीडीएफ हम सभी शेयर कर देंगे, और इसकी मैराथन जो है वो आपको संडे को ज़रूर मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और शेयर भी बहुत करिएगा, ठीक है। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।